हर हर महादेव सभी को। आज हम कुछ योगा के आसन करेंगे। देखना, मैं 30 मिनट में आपको कुछ योगा कराने का प्रयास करवाता हूँ, जिसमें हम सारे योगा जो करेंगे वो बैठकर या लेटकर सारे योगा करेंगे। वो अपने घर के जो बेड हैं उन पे कर सकते हैं। आज जो समय है उसका उपयोग करते हैं। और आज जो मेरा ये योगा बनाने का जो है बेड पर, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। उस मौसम में हर जगह पानी पानी भरा हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि बेड का बहाना न बनाए कि सर बेड पे कर सकते हैं क्या योगा। तो आप बेड पर भी योगा कर सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है कि कोई चटाई चाहिए या कोई और चाहिए। जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो उसी पे आप क्या कर सकते हो, अपने योगा आराम से कर सकते हो, अगर मौसम खराब है तो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ हर एक योगा। ध्यानपूर्वक आप देखते जाना। मैं बेड के बिल्कुल नीचे नहीं उतरूंगा और सारे योगा मैं आपको तरीके से कराऊंगा इसी बेड पर। कोशिश करना आप भी तरीके से और समझदारी से ये योगा सारे करें। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अपना माइक लगा लेता हूँ और ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देखते जाना। आपके अंदर कुछ अलग ही चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। हर हर महादेव। मैं हर योगा को 2 या 3 मिनट दे पाऊंगा, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊं और आप अच्छे से अच्छे तरीके से घर पे कर पाएं। आपके पास 20 या 25 मिनट सबके पास होती हैं। तो सबसे पहले अपनी लेग को इस तरीके से, इसको ऐसे कर लीजिएगा और ये से इस हैंड को इस तरीके से करिएगा। और ये उसके बाद में आपको इस लेग को इस तरीके से लेके जाना है और इसको आपको इस तरीके से लेके जाना है। ताकि आप बोर में ना हो। ये एक मैंने एक बार इससे किया था, एक बार लेफ्ट से किया था, एक बार राइट से किया था। अब मैं दूसरा बता देता हूँ आपको इस तरीके से। ये एक थोड़ी देर आपको रुकना है। उसके बाद में मैं आपको इस तरीके से ये वाला इस तरीके से, ये हो गया दूसरा। अब मैं आपको इस तरीके से बैठना सिखाऊंगा, जिसे हम वज्रासन बोलते हैं। और खाना खाने के बाद में हमें कुछ समय इस तरीके से बैठना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको गौमुखासन बताऊंगा। ये देखते जाना। इस तरीके से इस लेग को रखना है और इस लेग को इस तरीके से आपको ऊपर रखना है। और ये इस तरीके से अपने हाथों की पोजीशन रहेगी। ये जो मेरा रहेगा ये है फ्रंट व्यू। अब मैं आपको एक जो है वो बैक वाला भी दिखा देता हूँ। आपका जो लास्ट वाला जो पोर्शन रहेगा वो ये वाला रहेगा। इस तरीके से आपको ये करते रहना है, ये वाला।
उसके बाद में आपको इस तरीके से बैठना है और ये रहेगा। इस तरीके से आपको एक बार मैं आपको जो पीछे से हम करते हैं साइड से वो करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको यूं करके ये इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद में सीधे इस तरीके से आपको लेट जाना है। ये वाला इस तरीके से आपको ये करना है। इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे खड़े होना है। एक बार दोबारा देख लो। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। ये जो था पोर्शन वज्रासन वाला। उसके बाद में आपको सीधा एकदम से स्ट्रेट लेटना है इस तरीके से। उसके बाद में आपको इस तरीके से पीछे की साइड थोड़ा सा खिसक जाना है ताकि आपकी कोई जगह बनी रहे। और इस तरीके से आपको अपने अंगुलियों को यहाँ पे रखना है और आपको अपना पूरा शरीर आगे लेके आना है इस तरीके से। पूरा एकदम से खिंचा होना चाहिए और पूरा आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो इस लेग के और इस एब्डोमिनल मसल्स के बीच में पूरा दबा होना चाहिए इस तरीके से। ये करने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। आपको क्या करना है कि अपनी लेग को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद आपको जो ऊपर हाथ जाएंगे वो इस तरीके से जाकर ये करेंगे, पूरा नीचे जाएंगे। दोबारा से देख लेना। मैंने अपना माइक थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। मेरा माइक दिक्कत देगा मैं जैसे नीचे आऊंगा। तो आपको इस तरीके से देखना। ये किया और ये किया और ये। इसके बाद में आपको एक लेग को फोल्ड करना है और एक लेग को आपको इस तरीके से रखना है और ये वाला बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपको करते रहना है। उसके बाद में लेग से करेंगे, एक बार लेफ्ट से करेंगे, एक बार राइट से करेंगे। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। 30 मिनट में मेरे को जितना कंटेंट मैं आपको अच्छा दे सकूं उतना मेरे को देना ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद में आपको ये करना है। इतना करने के बाद आपको ये है बटरफ्लाई, जिसमें से आप क्या करेंगे इस तरीके से आप बटरफ्लाई करेंगे ये वाला। मैं हर वीडियो पे या तो 45 सेकंड लूंगा या 1 मिनट या 1.5 मिनट ताकि मैं आपको बहुत से आसन ये सब करवा सकूं। उसके बाद में हम इसको करेंगे सेक। थोड़ी देर इसको सेक करने के बाद में हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेंगे और ये वाला करेंगे। 1 2 3
चार। उसके बाद में अपनी लेग को इस तरीके से आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेचिंग क्या बेड पे हम कर सकते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे आपको पुश करना है, धीरे धीरे आपको आगे एक साइड पुश करना है और इस तरीके से आपको रखना है। ये फिर स्प्लिटिंग का मिडिल स्प्लिट आराम से आपकी जब होने लग जाए तो आप वो कोशिश करना, धीरे धीरे आप टिक जाओगे। ये आप करें इस तरीके से। इसके बाद साइड से करें, इसके बाद में इस साइड से करें, इसके बाद में इस साइड से करें। इतना करने के बाद आपको दोबारा वज्रासन में इस तरीके से आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद में देखना, ये लेट जाना है इस तरीके से। और फिर आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है। दोबारा एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, हर एक चीज को आराम से करते रहना है इस तरीके से। इसके बाद में आपको इस तरीके से करना है और ये आप ये कर सकते हो। ये आप कौन सा करोगे, इस तरीके से बैठे हो, इस तरीके से बैठ कर ये 2 मिनट इस तरीके से या 1 मिनट इस तरीके से आपको बैठना है। उसके बाद में इस तरीके से बैठना है। ऐसे बैठने के बाद में आपको मैं बताऊंगा पिजन पोज। ये देखो इस तरीके से देखते जाना, ये देखो ये रहेगा पिजन पोज। इस तरीके से मेरे टाइम है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा, कहीं भी देख लो आप, ये टाइम लगा हुआ है। इसके बाद में मैं अपने इस लेग को फोल्ड करूंगा और इस तरीके से इसको इस तरीके से एंगल से फोल्ड करूंगा और ये करूंगा। उसके बाद में ये करने के बाद में मैं करूंगा कौन सा, ये वाला पोज। एक बार मैं आपको ये दूसरा पोज, ये स्फेनिक्स पोज है।
अब हम करेंगे चाइल्ड पोज या बालासन। ये कर लिया। इसके बाद में हम जिसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेट जाना है और आपको ये वाला करना है। इसके बाद में आपको एक बार मैं पूरा ये साइड वाला दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको लेटना है और ये वाला आपको करना है। उसके बाद में आपको जो आपकी हाथों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए वो करेंगे हम इस तरीके से। उसके बाद में करेंगे ये वाला। ये सारे मैं एक या दो बार ही बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 30 ही मिनट है, ताकि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट कुछ ही समय में दे पाऊँ। उसके बाद में एक आता है ये कमर का, जिसकी प्रॉब्लम है वो देख लो। इस तरीके से आपको कम्बल रखनी है और उसके ऊपर इस तरीके से क्या करोगे, लेट जाना है नॉर्मल। इस तरीके से आपको लेट। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओगे तो आप ये दूसरा लगा लोगे। ये इस तरीके से लगा लेना और उसके बाद में ये करते रहना इस तरीके से। फिर आपको और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। ये इसको ऐसे कर देना और आपको इसको इस तरीके से कर देना है। मेरे टाइम वाली घड़ी हिल गई थी। 10 मिनट मेरे पास और बची हैं। ये लो इस तरीके से आपको जिसके बैक में प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। ये वाला करना। अब इसको मार देता हूँ साइड में क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और बची हैं। अब हम करेंगे ये वाला कैट और गो पोज। एक, उसके बाद में ये वाला, उसके बाद में करेंगे ये वाला, उसके बाद में करेंगे ये वाला।
ये करने के बाद में हम करेंगे इसके आगे वाले और सिंपल सिंपल आसन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करने हैं। देखना, इनको मैं कर देता हूँ साइड में ताकि आराम से इमेज दिख जाए आपको और मेरे को घड़ी में टाइम भी दिखता रहे। देखो इस तरीके से है, लेट जाना है और लेटने के बाद में आपको इस तरीके से खड़े होकर ये करना है। इतना इतना कर लोगे, इसके बाद में ये करना है। इतना करने के बाद में आपको करना है इस तरीके से इस लेग को, इन घुटनों को इस तरीके से पूरा यहाँ पे चिपका लेना है, ये इस तरीके से। उसके बाद में दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। उसके बाद में आपको बनाना है बॉक्स पोज। बॉक्स पोज तो कई लोग सारे इजी है, इस तरीके से करना है। देखो ये घड़ी है जो चला रहा है, सामने टाइम बता रही है, यहाँ रख देता हूँ। ये कर सकते हो। ज्यादा आपको स्ट्रेच चाहिए तो देखना इस तरीके से। ये कर लोगे, इतना करने के बाद अब आपको करना है हलासन। देखना ये किस तरीके से मैं करूँगा। इस तरीके से आपको लेट जाना है। इस तरीके से आपको लेट जाना है। लेटने के बाद में ये इस तरीके से, इस तरीके से समझ गए होंगे, इस तरीके से। उसके बाद में आगे की साइड हाथ कर लेने हैं और इस तरीके से आपको करना है। ये वाला, ये वाला इस तरीके से। ये वाला इतना करने के बाद में आपको ये करना है, ये वाला। ये कर लिया। उसके बाद में ये वाले, इसके बाद में ये वाला।
दिख गया होगा, ये वाला देखना। इस तरीके से ये करने के बाद में आपको करना है इस तरीके से नवासन। इसके बाद में आप कर सकते हो मरकटासन, इसी बेड पे इस तरीके से आपको लेटना है। लेटने के बाद में हाथों को इस तरीके से फैला लेना है। फैलाने के बाद इस साइड मुंह रहेगा, ये लेग रहेंगी इस साइड। उसके बाद में इस साइड लेग रहेंगी, इस साइड माउथ हो जाएगा। जिससे बैक में मेरी प्रॉब्लम है वो इस तरीके से कर सकता है। उसके बाद में लेग को थोड़ा सा एक फुट इस तरीके से अलग कर लोगे और फिर उसको इस तरीके से अपोजिट साइड आपको ये करना है। इसके बाद में मेरे पास है 2 मिनट, जिसमें से मैं कुछ सेकंड आपको चक्रासन बताऊंगा। उसके बाद में ब्रह्मचर्य आसन, उसके बाद में शीर्षासन। देखो ये करेंगे, देखना किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से लेट जाना है और लेटने के बाद ये वाला ये कर लोगे। अब मेरे पास है पूरी पूरी 56 सेकंड, जिसके मैं आपको ये एक और आसन और बता देता हूँ। इस तरीके से आपको लेटना है। लेटने के बाद ये करना है, 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं ज्यादा ऊपर करूँगा तो मेरे जो लेग हैं वो कट जाएंगे स्क्रीन से। बाकी आपको इतना करना है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी, मैंने जितने भी योगा करवाए वो आराम से आप अपने बेड पर कर सकते हो। 30 मिनट की ये योगा थी, आपने सबने किया और बेहतरीन करोगे। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, सोमू ब्राड।
थैंक यू। हर हर महादेव।